नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मरे हुए लोगों की वो कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों, पौराणिक काल की बात है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और मंद मंद गंधित पुष्पों की सुगंध से वातावरण आनंदमय हो रहा था। उसी समय नारद मुनि वैकुंठ धाम में पहुंचे। वे सदा की तरह अपनी वीणा लिए हुए भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए वहां आए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके सम्मुख खड़े होकर बोले, प्रभु, ये संसार मृत्यु का घर है और मृत्यु के बाद भी मनुष्य कुछ वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर भी मनुष्य मृत व्यक्तियों की कुछ चीजें अपनाने की इच्छा रखता है। कृपया बताएं, मृतकों की कौन सी चीजें हमें कभी नहीं लेनी चाहिए? भगवान विष्णु ने नारद की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, नारद, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर संसार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग इस सत्य को समझेंगे वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी जान पाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए मुस्कुराईं और बोली, प्रभु, नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। कृपया हमें इस रहस्य का ज्ञान दे। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे नारद, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, परंतु मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी सोच और कर्म उसके पीछे छूटे हुए चीजों में बनी रहती है। इसलिए 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी मृत व्यक्ति की नहीं लेना चाहिए। ये चीजें न केवल दुर्भाग्य लाती है, बल्कि उस व्यक्ति के अधूरे कर्मों का भार भी लेने वाले के जीवन पर पड़ता है। भगवान विष्णु ने समझाया, मृतक के वस्त्र और आभूषण उसके भौतिक जीवन की छाया होते हैं। जब कोई इनका उपयोग करता है तो वो व्यक्ति मृत आत्मा की ऊर्जा के प्रभाव में आ सकता है। इससे न केवल उसके मन में अशांति होती है, बल्कि उसके जीवन में अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। मृतक की भूमि और संपत्ति भी उसके कर्मों से जुड़ी होती है। भगवान विष्णु बोले, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में भूमि या संपत्ति से जुड़े पाप या अधर्म में लिप्त था, तो उसकी सारी नकारात्मकता उस संपत्ति में समाहित हो जाती है। ऐसी संपत्ति लेने वाले का जीवन भी दुखों से भर सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब कोई मृतक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना संसार से चला जाता है, तो वे जिम्मेदारियां एक भार के रूप में उसकी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। जो लोग उन जिम्मेदारियों को लेते हैं वे उस आत्मा के अधूरे कर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। नारद मुनि ने गंभीरता से सुना और बोले, प्रभु, ये सत्य अत्यंत अद्भुत है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि इन चीजों का प्रभाव कैसे होता है। क्या ये केवल एक मानसिक स्थिति है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, ये केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर भी प्रभाव डालता है। हर व्यक्ति के कर्म, उसकी भावनाएं और उसकी सोच उसकी वस्तुओं में समाहित हो जाती है। जब कोई उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो वो अनजाने में उस व्यक्ति की ऊर्जा और कर्मों का हिस्सा बन जाता है। भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई जिससे नारद को यह सत्य और भी स्पष्ट हो गया। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने कहा, धरती पर एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ज्ञानी और धार्मिक था, परंतु अत्यधिक लालची भी था। उसने अपने जीवन काल में अनेक लोगों से धन और संपत्ति हड़प ली। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिजनों ने उसकी संपत्ति और आभूषणों को आपस में बांट लिया, परंतु जैसे ही उन्होंने उन वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया, उनके जीवन में विपत्तियां आने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का व्यवसाय नष्ट हो गया, उसकी पत्नी को अज्ञात रोग हो गया और उसकी बहू को संतान का सुख नहीं मिला। जब वे एक साधु के पास गए तो साधु ने बताया कि ये सब मृत ब्राह्मण की संपत्ति के कारण हो रहा है। उसने उन्हें वो सारी संपत्ति दान करने का परामर्श दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मुझे इस गूढ़ सत्य का ज्ञान दिया।
मैं इसे संसार में प्रचारित करूंगा ताकि लोग इन 3 चीजों से दूर रहें और अपने जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बना सके। भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा, हे नारद, ये ज्ञान संसार के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो इस सत्य को समझेगा वो न केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद ने हमें ये शिक्षा दी कि मृत्यु के बाद भी जीवन के कर्मों का प्रभाव बना रहता है। मृतकों की वस्तुओं से दूरी बनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार को भी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से बचा सकते हैं। ये कथा हमारे जीवन में शुद्धता और सत्कर्म की महत्ता को भी दर्शाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।